जब मैं छोटा था, हमारे गांव में एक कहानी बहुत मशहूर थी। कहते थे कि तांगसेंग का मांस खाने से लंबी उम्र मिलती है। इसी लालच में मेरे दादा 2 साल तक इंतजार करते रहे। फिर एक दिन सच में तांगसेंग हमारे गांव आ गया। वह सफेद घोड़े पर था, चेहरे पर अजीब सा मास्क और चेहरा बहुत उदास था। दादा उसे घर ले आए। तभी बाड़े में रहने वाला काला सुअर बोला, तांग सिंह साधारण इंसान नहीं है। उसके ऊपर तपस्या की रक्षा है। उसे नुकसान पहुंचाना है तो पहले उसका व्रत तोड़वाना होगा। मैंने पूछा, व्रत कैसे टूटेगा? काला सुअर बोला, उसे शराब पिला दो, झूठ बुलवा दो, नियम तोड़वा दो। दादा ने रसोई में कई पकवान बनाए और हर खाने में शराब मिला दी। दादा बोले, तांग महाराज, जरा ये खाना चखिए। तांग सिंह ने देखा और बोला, इसमें शराब मिली है, मैं इसे नहीं खा सकता। दादा गुस्सा हो गए। और कोई खाना नहीं है, थोड़ा खा लो। तभी तांगसेंग दादा को देखकर बोला, आपकी हालत ठीक नहीं लगती, शायद ज्यादा समय नहीं बचा। दादा डर गए और बोले, क्या कोई इलाज है? तांगसेंग बोला, अगर एक बोलने वाले काले सुअर की नाक काट दो तो बीमारी चली जाएगी। दादा हंस पड़े। दुनिया में बोलने वाला सुअर कहाँ होता है? लेकिन तांगसेंग चुप रहा और बोला, खून लगी हुई छुरी साथ रखना। रात हो गई। तांगसेंग हमारे घर में रुक गया। दादी ने धीरे से कहा, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। इसकी चाल में आवाज नहीं आती, जैसे ये इंसान ही ना हो। लेकिन दादा नहीं माने। रात में दादा काले सुअर के पास गए। सुअर ने पूछा, काम हुआ? दादा बोले, नहीं, वो शराब नहीं पीता। सुअर गुस्सा होकर बोला, अगर तांगसेंग नहीं मिला तो तुम्हें खा जाऊंगा। फिर दादा मुझे लेकर गांव के कसाई के घर गए। वहां एक घायल बंदर दिखा। दादा बोले, ये बंदर बेचोगे? कसाई बोला, नहीं, इसके बदले चलती हुई मछली चाहिए। दादा और उलझ गए। घर लौटे तो दादी 2 औरतों को लाई थीं ताकि तांगसेंग का व्रत तुड़वाया जा सके। लेकिन जैसे ही दोनों औरतों ने तांगसेंग को देखा, वे डर कर बोली, ये इंसान नहीं है, और भागने लगीं। रात के बीच मैंने आंगन में देखा, तांग सिंह और काला सुअर आमने सामने खड़े थे। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं रसोई के पीछे छिप गया, और यहीं से असली डर शुरू हुआ। मैं रसोई के पीछे छुपकर देख रहा था। तांग सिंह और काला सुअर एक दूसरे को घूर रहे थे। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक काला सुअर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह बोला, छोटे, छुपकर सुनना अच्छी बात नहीं। मैं डर गया और पीछे हट गया। तभी तांगसेंग ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, भाग जाओ। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी काला सुअर जोर से हंसा।